फंजाई उसी अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहां पे हम लोग को इतना कुछ खास करना नहीं होगा, पिगमेंट्स होते नहीं उनमें। काइटिन इट्स व्हाट हेटेरोपॉलीसैकेराइड। प्लांट्स अकॉर्डिंगली मल्टीन्यूक्लिक हम लोग बोलेंगे सिनोसाइड, और वही अगर एनिमल में हुआ तो हम लोग बोलेंगे सिनसाइटिया। तो हेलो स्टूडेंट्स, लाइक अस्तित्व नीट का और अस्तित्व जरूर जीत का, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग फिर से चलते हैं अगले टॉपिक में। जैसे फंजाई हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत हद तक हम लोग के हाथ में रहेगा। आफ्टर फंजाई दैट विल बी ऑन और वायरस पर। फंजाई में बहुत से सेक्शंस है, बट इंपॉर्टेंटली फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई से बहुत क्वेश्चन, हमेशा एक क्वेश्चन बन के आता है, और रिमेनिंग विल बी लाइक देयर एग्जांपल्स। तो फंजाई उसी अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहां पे हम लोग को इतना कुछ खास करना नहीं होगा, पिगमेंट्स होते नहीं उनमें। सेकेंडली उनका फूड मोड सभी होगा लाइक हेटेरोट्रॉपिक या होलोजिक कंडीशन, मतलब कहीं पे जाके एब्जॉर्ब करना है नॉलेज। वहां पे मेन होंगे एग्जांपल्स, कौन सा वाला क्या डिजीज कॉज करता है, कौन फंजाई क्या डिजीज कॉज करेगा, वो वाले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मिसमैच क्वेश्चंस आ सकते हैं। और लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ साइकिल से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये मेरा ठीक ठाक हो जाएगा तो डेफिनेटली ये मेरे लिए अलग सा इंपॉर्टेंस लाएगा। जैसे कि हम लोग अगर फंजाई को देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, उनको हम लोग माइकोटा भी बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। मिचेली इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो लिख लो ये जगह पे, तुम लोग थोड़ा लिख सकते हैं यहाँ पे, फादर ऑफ माइकोलॉजी दिस इज मिचेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी दिस इज मिचेली। अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले फंजाई को इंट्रोड्यूस किया गया था, अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिस इज आरएच मिचेली। फंजाइज आर यूकैरियोटिक डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस को वो लोग किल करते हैं, मिट्टी के साथ मैच कर देते हैं, मैशिंग कर देते हैं, so that means decomposers. Study of fungi by mycology. Except yeast, all fungi are multicellular organisms. Yeast को छोड़ के बाकी सारे के सारे मल्टीसेलुलर ही होते हैं। yeast को छोड़ के बाकी सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। Their cell wall it is made of chitin. It's a polysaccharide, heteropolysaccharide. Chitin is what? Heteropolysaccharide. Chitin it is what? Heteropolysaccharide which is made up of NAC. Clear? तो NAM से बने होते हैं हाइड्रोपोलीसैकेराइड। स्टोर्ड फूड इज ग्लाइकोजन ऑयल बॉडी, ये जो स्टोर्ड होते हैं बॉडी के अंदर फूड स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन एज वेल एज लाइक ऑयल बॉडीज होते हैं। हैबिटेट, ये लोग जो हैबिटेट होते हैं लाइक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में लोग प्रेफर करते हैं। वार्म ह्यूमिड मतलब अभी वाला जो सिचुएशन है वो लोग प्रेफरेबल कंडीशन है, वार्म एज वेल एज ह्यूमिड। बारिश होगा तो ह्यूमिडिटी और इंक्रीज होगा, दैट वे वो लोग ग्रो करेंगे। प्रेडोमिनेंटली दे आर टेरेस्ट्रियल बट आल्सो फाउंड इन वाटर आल्सो। मेनली वो लोग टेरेस्ट्रियल मतलब लैंडी एरियाज में ही होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, इवन दैट दे फाउंड इन अल्टीमेटली इन वाटर आल्सो, कुछ पानी में, जैसे कि हम लोग कुछ ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स के अंदर भी कभी-कभी हम लोग फंजाई देखने को मिल जाता है, मतलब वाटर में भी इनके प्रेजेंस हो सकते हैं। डाइकैरियोफेज, इनके बॉडी में एंड प्लस एंड स्टेज दिखाई देगा, वो हम लोग लाइफ साइकिल जब स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे कैसे उनका पोजीशन होता है। यूजुअली बॉडी में सेप्टेट एसेप्टेट वाला कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग एक फंजाई को यूजुअली ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हम लोगों का कंडीशन है, तो फंजाई कंडीशंस में अगर हम लोग देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा फंगल बॉडीज है, यहाँ पे पूरे के पूरे अल्टीमेटली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस आर लाइक स्पोर्स ओवर हियर प्रेजेंट, तो ये हम लोग उसको स्पोरांजियम बोलेंगे। दिस इज बिग स्पोरांजियोफोर। ये लोग सारे के सारे हाइफेज होते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे, मतलब एक साथ हम लोग उसको बोलेंगे माइसेलियम। इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज हाइफे। अब ये जो हाइफेज होते हैं, देखो यहाँ पे ये भी एक हाइफे है, इवन ये भी एक हाइफे होगा।
किसी किसी में हाइफे में क्या होगा, ऐसे सेगमेंटेड होंगे बॉडी, और किसी में ऐसे अनसेप्टेड होंगे, मतलब दोनों में ही अल्टीमेटली ऐसे डॉटेड न्यूक्लियस होंगे। अभी अच्छे से समझो, ये जब सेगमेंट हो चुके हैं, मतलब सेप्टेट हो चुके हैं, हर एक में एक एक न्यूक्लियस है, बट इसको हम लोग मल्टी न्यूक्लियर नहीं बोलेंगे, मतलब क्योंकि एक एक सेप्टेट मतलब एक सेल अकॉर्डिंगली डिफाइंड हो रहा है, और यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो एक ही बॉडी में बहुत से अल्टीमेटली क्या है, न्यूक्लियस है, तो दैट मींस को हम लोग इस जगह को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टी न्यूक्लिएट। और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम यूजुअली, पर प्लांट्स के लिए हम लोग बोलेंगे एज एल्गे प्लांट्स के अकॉर्डिंगली आता है सिनोसाइट। क्लियर, प्लांट्स अकॉर्डिंगली मल्टी न्यूक्लियर हम लोग बोलेंगे सिनोसाइट, और वही अगर एनिमल में हुआ तो हम लोग बोलेंगे सिनसाइटियम। तो सिनोसाइट हो गया, तो ये कंडीशन है, मतलब ये एसेप्टेट है, इस नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेप्टेट, मतलब सेप्टिक ब्रेकडाउन कंडीशन नहीं है, और ये वाला है सेप्टेट, जहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस अलग अलग सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो सेप्टम होगा, सेप्टम के सेप्टेट होंगे, एंड देन एसेप्टेट होगा। तो एसेप्टेट कंडीशंस में पूरे बॉडी में न्यूक्लियस स्प्रेड होता है, एंड देन हर एक सेगमेंट में एक न्यूक्लियस होता है। तो हर एक सिंगल यूनिट में अगर न्यूक्लियस होगा देन वी कॉल सेप्टेट फॉर्मेशन में, और अगर ये यूनिटाइप फॉर्म में होगा तो हम लोग एसेप्टेट बोल सकते हैं, एसेप्टेट एज वेल एज सेप्टेट। तो लाइक एक यूनिफॉर्मल कंडीशन में हम लोग इनको देख सकते हैं, इसको हम लोग सिनोसाइट भी बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सिनोसाइट। तो इसी नेचर में हम लोग ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कंडीशनली, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पे जो फंजाई हम लोग देख रहे हैं यूजुअली, फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब लाइक डेड डिकेड कंडीशन के ऊपर किसी के ऊपर ग्रो करके वहां पे होगा, पैरासाइटिक मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होके होगा, और सिम्बायोटिक मतलब बाय दैट एक्सचेंजिंग कंडीशन, जैसे कि लाइकेन हो जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दोनों में ही हेल्प होगा, एंड दैट वे फंक्शन होगा। सेप्रोफाइटिक डेड प्लांट मैटर्स में, पैरासाइटिक लिविंग होस्ट बॉडी के ऊपर अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं। एज पर दैट इनके रिप्रोडक्शन मोड में वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल सभी आएंगे। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग ये वाले होंगे, बॉडी सेगमेंट करके, फिशन मतलब डिवाइड करके, बडिंग मतलब बॉडी के एक्स्ट्रा अपेंडेजेस निकाल के, जैसे कि ईस्ट में होता है बडिंग वगैरह। सेक्सुअल में बाय डिफरेंट स्पोर्स, कुछ स्पोर्स जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, बाय फॉर्मिंग डिफरेंट स्पोर्स। एसेक्सुअल में स्पोरांजियोफोर, कॉन्डियोफोर, जूस्पोर ये भी होते हैं। क्यों डिफरेंसेस हैं? डिफरेंस कुछ स्पोर्स होंगे नॉन मोटाइल, कुछ होंगे मोटाइल। मोटाइल वाले स्पोर मूवमेंट कर पाएंगे, नॉर्मल वाले स्पोर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली कुछ डिफरेंसेस होंगे जो हम लोग यूजुअली देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इन दैट देयर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन कंसेप्ट कैसे है, क्या है, ये हम लोग थोड़े आएंगे यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे पहले आओ अंडर फंजाई दैट मीन वेल डेवलप्ड, लिखो यहाँ पे फंजाइज आर यूजुअली वेल डेवलप्ड इन लोअर फंजाई, मतलब लोअर फंजाई जो होते हैं, जो सबसे पहले है वो लोग वेल डेवलप्ड हैं, बट जैसे जैसे हम लोग हायर कंडीशन में जाएंगे उनके बीच में हम लोग जस्टिफिकेशनली सब कुछ चीज प्रॉपर्ली देख नहीं पाएंगे, वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो वेल डिफाइंड थिंग विल बी इन लोअर फंजाई, हायर फंजाई में हम लोग नहीं निकलेगा, ऑलमोस्ट एब्सेंट इन हायर वन, मतलब सेक्सुअल वाले कंटेंट में। यहाँ पे यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे फंजाई से अकॉर्डिंगली, जैसे सेल वॉल इज काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड मेडेड, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड मेडेड स्टोर पर हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे एज पर एनसीईआरटी उतना क्लासेस में 4 पार्ट दिए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे जरा 5 पार्ट देखेंगे सो दैट पे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज व्हाट, फाइकोमाइसीट्स और एल्गल फंजाई। ओमाइसीट्स और एल्गल फंजाई। ओमाइसीट्स सिर्फ ये अकेला ऐसा फंजाई क्लास है जिसका सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बाकी जितने भी होंगे सारे के सारे बाय काइटिन से मेड होगा। सेल वॉल सेलुलोज से बना होगा, बिकॉज ऑफ एल्गल कंडीशन है इसीलिए उसका सेल वॉल सेलुलोज से बना होगा। ओमाइसीट्स और एल्गल फंजाई सेलुलोज। तो लाइक यहाँ पे उनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे बाय ओमाइसीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे ओमाइसीट्स टाइप, मतलब ऊगैमास, सेक्सुअल ओमाइसीट्स वो ऊगैमास टाइप का होगा, टाइप ऑफ द कंडीशन भी ऊगैमास। एग्जांपल एल्बिगो कैंडिडा
एग्जाम्पल एल्बिगो कैंडिडा, example albigo candida, that is white rust of crucifer, albigo candida that causes what? White rust of crucifer, white rust of crucifer. Phytophthora infestans, Phytophthora infestans by late blight of potato. Also called as Irish famine. Late blight of potato, that is also called as Irish famine. Then comes like Sclerospora graminicola. Sclerospora graminicola. It causes green ear disease of bajra. ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे हम लोगों के अंडर ओमाइसिस और एल्गल फंजाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट विल बी और जाइगोमाइसिट्स और क्लब फंजाई। कॉन्जुगेशन सॉरी जाइगोमाइसिट्स और कॉन्जुगेशन फंजाई। तो जाइगोमाइसिस यहाँ पे तो मैंने बोला था एक ही सिर्फ है, बाकी सब के सारे काइटिनस होते हैं। यहाँ के सेल वॉल क्या होगा? सेल वॉल काइटिनस, दैट सेल वॉल विल बी व्हाट? काइटिनस। और उनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा वो आइसोगैमस होगा। आइसोगैमस मतलब सेम शेप साइज के जो होंगे फ्यूज्ड अप होंगे वो होगा आइसोगैमस। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होंगे तो दे विल बी एनाइसोगैमस। तो यहाँ पे आइसोगैमस है, उगैमस मतलब दैट बी फीमेल वन विल लार्जर, मेल विल बी स्मॉलर। तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो गया आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम साइज के होंगे, आइसोगैमस कंडीशन। एग्जांपल यहाँ पे आएंगे म्यूकॉर। एग्जांपल में आएंगे हम लोग म्यूकॉर। म्यूकॉर दैट मींस व्हाट? द डंग मोल्ड। म्यूकॉर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डंग मोल्ड। डंग मतलब दैट विल बी गोबर के ऊपर जो होता है म्यूकॉर। देन राइजोफोरा या राइजोपस, दैट इज ब्रेड मोल्ड। राइजोपस दैट बी ब्रेड मोल्ड। तो राइजोपस ब्रेड मोल्ड मतलब ब्लैक जो मैशी कलर होगा ब्रेड के ऊपर वो फॉर्म करेगा ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। तो ये सारे होंगे जाइगोमाइसिस के अंडर पे। नेक्स्ट वन भी लाइक एस्कोमाइसिट्स और सेक फंजाई। एस्कोमाइसिट्स और सेक फंजाई, इनमें एसेक्सुअल सेक्सुअल ऐसे बहुत से पैटर्न देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल सेक्सुअल ऐसे बहुत से पैटर्न्स देखने को मिलेगा अंडर एस्कोमाइसिस। एसेक्सुअल दैट विल बी लाइक बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। सेक्सुअल भी देखने को मिलेगा। सेक्सुअल में मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेक्सुअल में मिनिमम 4 वो लोग स्पोर फॉर्म करेंगे, बट जनरली 8 तक कर सकते हैं। मिनिमम 4, मैक्सिमम 8। इन लोगों का स्पोर जो फॉर्मेशन होगा एक पाउच के अंदर होगा। मिनिमम 4 बनाएंगे, मैक्सिमम 8 स्पोर तक वो लोग बना पाएंगे या बनाते हैं। क्लियर? इनके एग्जाम्पल में थोड़े अलग अलग पॉइंट आएंगे, जैसे कि स्मॉलेस्ट फंजाई, लार्जेस्ट फंजाई, ये सारे के सारे पॉइंट आएंगे। तो यूजुअली लिख लो यहाँ पे
स्मॉलेस्ट फंजाई, लार्जेस्ट फंजाई, ये सारे के यहां पे आएंगे। इवन ट्रू बडिंग फंजाई, ट्रू बडिंग फंजाई वो तो ईस्ट ही होगा, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए, ये पॉइंट आएंगे ट्रू बडिंग फंजाई। ट्रू बडिंग फंजाई सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए, तो ट्रू बडिंग फंजाई में हम लोग को ये देखने को मिलेगा, ट्रू बडिंग फंजाई सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए, उसमें ये आ जाएगा ट्रू बडिंग फंजाई में। याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से, ट्रू बडिंग फंजाई यानी सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग पेनिसिलियम, क्योंकि इनमें बहुत एग्जांपल्स है इस पॉइंट पे। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, जहां से हम लोगों को सबसे पहले क्या मिला था, एंटीबायोटिक मिला था। एंटीबायोटिक कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, वहां से हम लोगों को मिला था। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल आएगा एस्परजिलस, Aspergillus also called as what, black brown mold, black brown mold or guinea pig of plant kingdom, black brown mold or guinea pig of plant kingdom और lab wheat, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल लैब होगा उसमें इनका प्रेजेंस होगा। तो लाइक वीट मतलब जेट लाइक एक्स्ट्रा प्लांट जो होते हैं तो हर जगह प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको लैब वीट बोलते हैं। गिनी पिग ऑफ प्लांट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज प्लांट्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पहले एस्परजिलस में करते हैं, और जैसे कि एनिमल में होता है तो वो गिनी पिग में हम लोग करते हैं, इसलिए इसको गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है एस्परजिलस कंडीशन में। नेक्स्ट एग्जांपल आएगा क्लेविस्पोरा, क्लेविस परप्यूरा, क्लेविसेप्स परप्यूरा, इट यहां से हम लोगों को मिलता है LSD, LSD स्टैंड्स फॉर लिसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड। क्लेविसेप्स परप्यूरा LSD कॉज कर LSD दैट फॉर्म्स व्हाट, लिसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड। लिसर्जिक एसिड ये सबसे गंदा एक लिसर्जिक एसिड जो होता है एक बहुत अभी रिनाउंड ड्रग्स है जो बहुत कॉस्टली भी है, ये यूज होता है लिसर्जिक एसिड। इवन यहां से आर्गाटामाइन मिलता है, आर्गाटामाइन मिलता है, इट बी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। आर्गाटामाइन इज आल्सो कॉल्ड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब यहां पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इट मींस लाइक जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, देके ब्लड प्रेशर को हाई किया जाता है बाय दिस आर्गाटामाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा क्रेसा, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, it is also called pink red mold, it is also called as pink red mold, also called as Drosophila of plant kingdom, also called as Drosophila ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। सेम लाइक प्लांट का कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, बट एनिमल का हम लोग ड्रोसोफिला में ट्राई करते हैं, जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स, देन भी ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जेनेटिकली कंडीशन होगा तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। नेक्स्ट मोरल्स, ट्रफल्स, ये सब एडिबल फंजाइज होते हैं, देयर आल्सो कम्स अंडर दिस वन। मोरल्स, ट्रफल्स ये सारे के होंगे, ये भी एडिबल होंगे, अंडर एस्कोमाइसिस के अंडर पे आएंगे। नेक्स्ट वन कम्स बेसिडियोमाइसिस और कॉन्जुगेशन लाइक क्लब फंजाई, बेसिडियोमाइसिस और क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिस क्लब फंजाई मतलब यूजुअली इनके जो बॉडीज होंगे ये जब एक दूसरे के पास आएंगे, जैसे क्लैम्प फॉर्मेशन होगा उनके बॉडी में, और ये लोग एक जगह जुड़ के रहते हैं। क्लैम्प होता है मतलब एक दूसरे के साथ लोग कनेक्ट होते हैं बाय क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए क्लैम्प फॉर्मेशन भी अगर होगा वर्ड होगा तो ये बेसिडियोमाइसिस के लिए आएगा।
या तो क्लब फंजाई। हम लोग क्लब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग एक साथ बनते हैं, एक साथ झुंड में होते हैं। जैसे कि मशरूम वगैरह होता है, लाइक वो एक साथ झुंड में होते हैं, तो ये लाइक एक साथ झुंड में रहते हैं, क्लबिंग करके रहते हैं, इसलिए हम लोग क्लब फंजाई बोलते हैं। क्लियर? तो एग्जांपल कंडीशन में क्या आएगा? इनके कंडीशन है डाइकैरियोफेज। तो लिखो यहाँ पे लाइक एग्जांपल में एगारिकस हम लोग जो खाते हैं, एगारिकस बाइस्पोरस मशरूम आएगा, पक्सिनिया ग्रामिनिकोला, Puccinia graminicola, that causes black rust of wheat. Puccinia graminicola that causes black rust of wheat. उसकी ले गो lose smart of wheat, उसकी ले गो that means lose smart of wheat। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अंडर दिस बेसिडियोमाइसिस क्लब फॉर्मेशन। बट यहाँ पे भी सेम लाइक बेसिडियोस्पोर फॉर्म होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर विल बी 4 मैक्सिमम। नंबर ऑफ विल बी 4 मैक्सिमम। एस्को में क्या था? मिनिमम 4 मैक्सिमम 8, और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ क्या होगा? मैक्सिमम 4 होगा बेसिडियोस्पोर्स ड्यूरिंग दैट फेज। नेक्स्ट और लास्ट आ जाएंगे हम लोग ड्यूटरोमाइसिट्स। दैट ड्यूटरोमाइसिट्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टी। ड्यूटरोमाइसिट्स आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फंजाई इम्परफेक्टी। उनका सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुआ था, सेक्सुअल वाला हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए सेक्सुअल वाला डिस्कवर? बिकॉज़ जब तक हम लोग सेक्सुअल करना चाहते थे या करने गए थे उस टाइम पे ये मॉडिफाई होके दूसरे स्टेट में चला गया था, सो दैट पे हम लोग वहां से वो डिस्कवर नहीं कर पाए। कौन सा वाला? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ड्यूटरोमाइसिट्स हम लोग इम्परफेक्टली फंजाई बोलते हैं। उसमें एग्जांपल्स बहुत से होंगे, लिख लो। जैसे कि हम लोग जिपेरेला फुजिकोरोई, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट हम लोग एक टर्म मिलता है जिपेरेला फुजिकोरोई, जहां से जिपेरेलिन मिलता है। जिपेरेला जहां पे हम लोग क्या मिलता है? जिपेरेलिन जो जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, ऑन द सीड डोमेन ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, वो वाला यहां से ही मिलता है। तो इधर कम्स अंडर ड्यूटरोमाइसिस। जिपेरेला फुजिकोरोई। ऑल्टरनेरिया सोलानी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अच्छे से याद रखना, ऑल्टरनेरिया सोलानी, दैट इज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। early blight of potato. Next, Helminthosporium oryzae, leaf spot in rice. Helminthosporium oryzae, it causes leaf spot in rice. राइस प्लांट में स्पॉट क्रिएट करेगा, सो दैट प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं या जजमेंट में ला सकते हैं। डाउट क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग ये सारे पॉइंट्स दे सकते हैं, हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइज़े और। अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली इनके कंडीशनल लाइफ साइकिल, मतलब रिप्रोडक्शनल प्रोसेस। लाइफ साइकिल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सेम ये एक फंजाई है, यहाँ पे दूसरा फंजाई है, तो ये दो फंजाई कंडीशंस। फाइन। अभी फंजाई के क्या होंगे? जो दो माइसेलियम्स है, जो माइसेलियम बोलो या हाइफे बोलो, जो भी बोलो, एक दूसरे के साथ में ये कंडीशन आएंगे मिलने के लिए। तो दो माइसेलियम जब एक दूसरे के साइड में, मतलब इसके बाद ये लोग कनेक्ट होंगे ना, तो माइसेलियम एक साथ आ रहे जुड़ने के लिए, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मोकेमी बोलेंगे।
जब ये लोग जुड़ेंगे तो दो न्यूक्लियस एक साथ आएंगे, इनको हम लोग बोलेंगे डाइकैरियोफेज। जब जुड़ जाएंगे जाइगोट बनेंगे। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा और बहुत से ऐसे स्पोर या गैमेट बनेंगे, राइट। वही गैमेट थोड़ा और जब मैच्योर होगा फिर से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बॉडीज बनाएंगे। वही मैच्योर होके फिर से मैच्योर बन जाएगा। गॉट इट। तो मैच्योर बन जाएगी प्लाज्मोगामी करके, अल्टीमेटली ये लोग मिक्सअप हुए डाइकैरियोफेज, मतलब N+। डाइकैरियो मतलब क्या है, N+N सिचुएशन क्रिएट होगा, देन जाइगोट होगा, ये 2N होगा। मियोसिस होने के बाद ये सारे के सारे N हो जाएंगे, सारे N हो जाएंगे और वो मैच्योर होकर प्रोटीन बॉडी फॉर्म करेगा। तो लाइक दैट ये साइकिल वे में कंटिन्यू घूमता रहेगा। दैट वे यही होता है हम लोगों का फंजाइल लाइफ साइकिल। क्लियर। तो यूजुअली जाइगोट, मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ जाइगोट। मतलब ये डाइकैरियोफेज के बाद जाइगोट के बीच में इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे कैरियोगैमी। क्या बोलेंगे स्टेज को, इसको हम लोग बोलेंगे कैरियोगैमी। क्यों कैरियोगैमी बोलेंगे, फ्यूजन हो रहा है तो न्यूक्लियस फ्यूजन हम लोग कैरियोगैमी कंसीडर करेंगे। जैसे कि फंजाई में फाइकोमाइसिस एंड दैट ड्यूट्रोमाइसिस, बेसिलोमाइसिस, ये सारे। तो अंडर फाइकोमाइसिस, ओमाइसिस, जाइगोमाइसिस दो टाइप के हो सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब वहां पे ही ग्रो होंगे, कहीं पे नहीं जाएंगे। एसेक्सुअल वाला सेक्स स्पोर और स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। फाइकोमाइसिस में क्योंकि प्रोसेस ऑफ स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, न्यू ऑर्गेनिज्म, तो ये सारे के सारे यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, हम लोग को नहीं चाहिए। आइसो एनाइसो कंडीशंस में क्या है, दैट इज फाइटोकेमिकल इंफेस्टेंस, एल्बिगो कैंडिडा, राइजोफोरा, ब्रेड मोल्ड, म्यूकोर, ये सारे के सारे रह जाएंगे कंडीशन 3। जाइगोमाइसिस, जाइगोमाइसिस आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फाइकोमाइसिस। जाइगोमाइसिस हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइकोमाइसिस भी बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोमाइसिस मतलब एस्कस फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कॉमनली कॉल्ड सेक फंजाई, ये लोग ग्रोइंग डंगन वगैरह में होते हैं। सेपरेट ब्रांच भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन, वेजिटेशन बाय बडिंग, एसेक्सुअल बाय कॉनिडियोफोर, सेक्सुअल बाय सैक लाइक कंडीशन। एस्कोकार्प मतलब प्रोटीन बॉडी फॉर्म होगा जहां पे एस्कस 8 तक स्पोर बन सकते हैं, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8। मोरल्स, ट्रफल्स ये तो खाने के कंडीशन से। क्लेविसिस परक्यूरा, वहां से हम लोग क्या मिलता है, एलएसडी मिलता है, आर्गेटामाइन मिलता है। पेनिसिलिन मोरिटा, वहां से क्या मिला हम लोगों को, पेनिसिलिन मिला। ट्रफल्स भी खाने का है। सेक्रोमेसिस ईस्ट, ईस्ट हम लोग वहां पे देखेंगे दैट न्यूरोस्पोरा क्रेसा, वहां से क्या मिला हम लोगों को, पिंक रेड मोल हम लोग बोलते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। एस्पर्जिलस नाइजर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैबवीट या तो ब्लैक ब्राउन मोल। तो लाइक ऐसे टर्म हम लोग दे चुके हैं। कंडीशन बेसिलोमाइसिस, कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली क्लब फंजाई, क्लबिंग करके रहेगा, रस्ट वगैरह फॉर्म करेगा। फ्रैगमेंटेशन एंड नॉन दैट कंडीशन, बेसिडियोकार्प एंड दैट बेसिलियस। मशरूम, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई, ये सारे के सारे कहां पे आएंगे, अंडर बेसिलोमाइसिस। सम इंपॉर्टेंट बेसिलोमाइसिस स्मट्स, लूज स्मार्ट ऑफ डिजीज, जो हम लिखा लूज स्मार्ट, रस्ट डिजीज, पैरासिटिक, वीट बर्बेरी कंडीशन, ऐसे वाले पक्सिनिया ग्रामिनिकोला जो क्रिएट करता है। कॉर्न स्मार्ट, ड्यूट्रोमाइसिस इम्परफेक्टिव फंजाइज है, फंजाई इम्परफेक्टिव क्योंकि प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है। रिप्रोडक्शन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखा है, एसेक्सुअल वाला, सेक्सुअल वाला हम लोग देख नहीं पाए, नॉट रिपोर्टेड। एग्जांपल लाइक ऑल्टरनेरिया सोलानी, ट्राइकोडर्मा कोलेट्रिकम, ये सारे इनके एग्जांपल्स आएंगे। ओके और नॉट ओके। इसके बाद यहाँ पे प्लांट एनिमल दोनों आते हैं। प्लांट एनिमल हम लोग अलग से ही करेंगे, यहाँ पे नहीं जाएंगे। लास्ट नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा फंजाई के ऊपर करेंगे, सॉरी वायरस के ऊपर करेंगे। एलोवेन वायरस हम लोग प्लांट एनिमल लेके एंट्री करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग करंट रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज पूछिए और प्रिपरेशन को अपने हद तक पहुंचाइए। अस्तित्व ईच का अस्तित्व। थैंक यू।